हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने कंप्लीटली देखा था कि व्हाट इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसे हमने पूरे 2 मेथड से किया। सो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, तो हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था उन 13 में से, और ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। सो यहाँ पर हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे 2 टाइप के हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यहाँ पर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज यूज्ड टू वैलिड नोन एज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, अगर आप कोई भी चीज़ रेस्ट पे है जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, एक बार आप उसके ऊपर फोर्स लगा देते तो उसमें मूवमेंट आ जाती है, उसमें एक मोशन आ जाता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, सो यही है कि इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो रहा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका एक इनर्शिया है, एक पोजीशन पे है और वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है उसकी वेलोसिटी के अंदर। 70 की स्पीड में 70 पे ही चल रही है, कोई अप डाउन नहीं है। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी चेंज होता है तो हम उसमें एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये आप कह सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। आपका क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, लाइक आपका अर्थ हो गया, अ कार इज मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। अर्थ है, अर्थ आपका मूवमेंट कर रहा होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं होता, वो उसमें मूवमेंट हो रही होती है। सो अ कार इज मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहे हैं, और वेलोसिटी के चेंज को ही हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम बोल रहे होते हैं एक्सेलरेशन। सो यही हमारी चीज़ें थी। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो गया, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे वैलिड कर रहा होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा होता है, तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और जो उनको फॉलो नहीं कर रहा होता है उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे लिख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन को। मतलब ये आपका जो पूरा पेज हो गया इसको आप सिर्फ एक लाइन के अंदर लिख सकते हो, तो आपके एक शॉर्ट नोट्स भी आपके बन पाएंगे। सो ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा 10 मार्क्स का बन सकता है, कि वो जो हमारा पिछला वाला जो न्यूमेरिकल था उसको एक साइड में ऐड कर दिया आपका एक पॉइंट में कि फाइंड दिस, एंड उससे पहले आपको बोल दिया डिस्क्राइब द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद दियर डिफरेंस। वीडियो मार्क बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी एक बहुत ही बड़ा अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट लेके आया है। ये जो टेस्ट है आपके गेट एंड ईएससी एग्जाम्स के लिए, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे विद 60 मिनट्स, एंड इस टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NS20। एंड इस टेस्ट की खासियत यह है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिज़ाइन किया है। इसमें ये जो है ये पूरी तरह से हेल्पफुल है आपके गेट एंड ईएससी 23 बैच स्टूडेंट्स के लिए। इस टेस्ट की डेट है 24 अप्रैल और इसकी टाइमिंग है 11 AM। एंड इस टेस्ट की खासियत ये है कि इसमें अप्लाई करने पर आप 5000 रुपीज़ तक के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं, और इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। इसमें आपको मैकबुक एयर, आईपैड, iPhone 11, सैमसंग स्मार्ट वॉच, JBL स्पीकर, अमेजॉन वाउचर्स जैसे अमेजिंग गिफ्ट जीतने का भी मौका मिल सकता है। सो जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप अनअकैडमी के जो बैचेस है वो सभी ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो बैचेस हैं आपके इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, CSIT एंड सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। सो इनकी टाइमिंग्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जस्ट जाके उस लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपका एक इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पर आपको बस अपना प्लान चूज़ करना है कि आपको आइकॉनिक परचेज़ करना है या फिर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज़ करना है। फिर आप वहाँ पे उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन आप अपना मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप ये चीज़ वहाँ से जाके चूज़ कर सकते हैं। सो यही मेरे को बताना था, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जल्दी जाके चेक। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमने देखा था अभी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो रहा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कि अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तभी वो मोशन में आती है, उससे बिना वो मोशन में नहीं आती है। फोर्स चाहे वो इंजन का फोर्स भी हो सकता है, यहाँ पे ये कहते हैं कि गाड़ी में तो कोई धक्का नहीं मारा फिर वो कैसे चल गई, तो वो किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है कि वो इंजन वो फोर्स ले रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कि ये उसको फॉलो नहीं कर रहा होता है, इसमें वेरिएबल हो रहे होते हैं, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वही आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑल्सो नोन एज द अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है,
कोई मूवमेंट ही नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दे दिया जाता है ना कि अ पर्टिकुलर थिंग इज वॉकिंग इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दिस देयर स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड लाइक दिस, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका ऑटोमेटिकली जीरो होगा, बस एक इस लाइन की वजह से कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। सूडो फोर्सेज आर एब्सेंट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सूडो फोर्सेज को सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए आप किसी कार से मूव कर रहे हैं, ठीक है, कार से मूव कर रहे हैं या फिर कहीं आप भाग रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो कहीं पे भी अगर कोई टर्न आता है तो टर्न में क्या होता है, आपको आपकी जो कार होती है उसमें एक स्लोप बनाया जाता है इस टाइप का मूवमेंट के लिए, ढलान टाइप की, जिससे कि आपकी जो गाड़ी वो टर्न कर जाए, पूरी तरह से मुड़ जाए। बट अगर वो एकदम प्लेन रख दिया जाएगा और आप अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं तो वो जो होगी वो स्लिप होके दूसरी साइड को, रोड को पास कर जाएगी, है ना, अगर वो ढलान नहीं हुई तो वो किस लिए होता है कि जब आपकी कार मूव कर रही होती है तो एक सूडो फोर्स लग रहा होता है साइड से, ठीक है। अगर आप कहीं पे भाग रहे होते हैं और एकदम से आपको कहीं मुड़ना होता है तो आपकी बॉडी कहीं उधर को खिंच जाती है। अगर आप चलते हुए बस से उतर रहे होते हैं और एकदम से ही आपके वो बस टर्न ले रही है और आप एकदम से उतर गए तो आपके अंदर एक मूवमेंट साथ में बनी हुई होती है, तो एक सूडो फोर्स वर्क कर रहा होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स हम इसको बोल सकते हैं। तो सूडो फोर्सेज आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि अगर प्रेजेंट होंगे तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, आप इसके में एक्सेलरेशन काउंट हो जाएगी, तो आप मूवमेंट करोगे आपकी एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड में चेंज हो रहा है। तो बट सूडो फोर्सेज आर प्रेजेंट इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसमें आपके एक्सेलरेशन हो रहा होता है तो सूडो फोर्स भी प्रेजेंट हो गई होगा। Frame of reference which is either or at rest or moving with the constant velocity with respect to an inertial frame is also known as the inertial frame of reference. A frame of reference which either as rest, कोई ऐसा frame of reference जो अभी या तो रेस्ट पे है या मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ये नहीं कि सिर्फ आपको मूव कर रहा है तभी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट होगा, अगर वो रेस्ट पर भी है ना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम, तो तब भी हम उसको फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बोलेंगे। या रेस्ट पे यानी तब भी एक्सेलरेशन जीरो है, मूवमेंट में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो क्या होगा आपका जो है ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही काउंट होगा। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेट कर रही होती है यानी कुछ उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके ऊपर हम एकदम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सबको एकदम डिटेल में समझेंगे। वो आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो कर रही होती है, बट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वर्क कर रही होती है। अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कार इज मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, ऑलरेडी हम एग्जांपल देख चुके हैं अपने पिछली वाली स्लाइड में। सो आज के वीडियो में हमने क्या देखा था, ये हमारा जो लेक्चर था हमारा टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। इसके अंदर हमने पढ़ा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा होता क्या है, कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसके अंदर जो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, और नॉन इनर्शियल में आपका कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होता है और कार मूव कर रही होती है विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। सो अगर अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि इस वाले यूनिट से, इस वाले मतलब इस चैप्टर से आपको क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो एक्सप्लेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द लास्ट वाला न्यूमेरिकल ऑल्सो देयर। सो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर डिफरेंसेज ऑफ द बोथ टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लाइक आपके इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके ऊपर आपका पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन के आता है और अगर वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, बस उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको नजर आ रहा है, तो इतना अगर आप लिख देंगे उनके इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस और ये वाली डेफिनेशन जितनी भी दे रखी है, तो आपको 50% 60% मार्क्स तो उसमें मिल ही जाएंगे। मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन में 6-7 नंबर फिर भी मिल जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपका हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिया। तो यही सारी चीज़ें थे आज की जो वीडियो मेरे को एक्सप्लेन करनी थी। सो इसी के साथ के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय।